सद्गुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। पुण्यात्माओं साहेब, पुण्यात्माओं, कल के सत्संग में एक डेट जो बोला था दास की 19 को दास निकला था, नहीं वो 20 थी। 18 को तो कांड हुआ था और 19 को सदगुरुदेव जी गए थे रात को लगभग 9:15 बजे के करीब। और 20 की दोपहर के बाद रवैनी के बाद परमात्मा ने भिजवाया जब आश्रम सील होने के लिए आ गया था। चूंकि वर्तमान में परमात्मा रखते हैं, दया करते हैं, तो इस वजह से डेट्स का मेरा हो जाता है आगे पीछे दास से। कई बार बार याद करनी पड़ती है, तो ऐसे ही परमात्मा प्रेरणा करे कि भाई कल गलत तारीख हो गई, फिर तो इसी में से क्लैरिफाई कर रहा है दास, क्योंकि 20 तारीख को पुलिस टेक ओवर कर ली थी आश्रम। नहीं नहीं नहीं,
तो कल पुण्यात्माओं, आपको वैसे तो ग्रंथों से तो कुछ नहीं, पर कुछ ग्रंथों से ही कुछ पॉइंट क्लियर करे गए, पवित्र गीता जी से नहीं करे गए। आज गीता जी से शुरू करवाएंगे परमात्मा। और चलिए आज गीता जी से शुरू। 6 छठे अध्याय कहाँ पे थे? 6 के 18 हो चुके थे पुण्यात्माओं, छठा अध्याय का। पहले यहाँ से देख लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जय दयाल गोविंदका जी। गहरी नजर गीता में सदगुरुदेव जी द्वारा अनुवादित ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, मालिक के दर्शन करें। अठारह तक हो गया था पुण्यात्माओं, तो 19 से आज शुरू होगा। यथा दीप निवातस्थ न इंगते सा उपमा स्मृता, योगिनः यत् चित्तस्य युञ्जतः योगम आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई। यानी उसका पुण्यात्माओं जैसे क्या उपमा दी गई है गीता जी में, तो आप एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा दास को। पहले सदगुरुदेव जी भी जो दया करे हैं वो दिखा देते हैं, फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल देते हैं। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा शास्त्र अनुकूल साधक आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा अर्थात पूर्ण ब्रह्म की साधना में लगे हुए प्रयत्नशील साधक के चित्त की सुमरण स्थिति कही गई। चित्त की सुमरण स्थिति कही गई। ठीक है जी। चित्तस्य स्मृता, क्योंकि पुण्यात्माओं परमात्मा की वाणी है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से जी लागवे। और जब परमात्मा दया करते हैं, सुमरन चलने लगता है, अभी विदा सुमरन ही करके आ रहा है, तो इस वजह से यानी इतने वर्तमान में आ जाते हैं, फोकस आ जाते हैं कि आगे पीछे का क्या करे हैं क्या नहीं करे हैं वो भी जरा सा फेड होने लगता है। और परमात्मा डेली नीतियों में भी पढ़ाते हैं, सुमरन की सुधे ऐसे करो जैसे दाम कंगाल। जैसे कंगले को धन बड़ा प्रिय होता है, तो वैसे ही परमात्मा ने कहा कि भगत को सुमरन की ऐसी स्थिति होनी चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए सुमरन में कि सुमरन की सुधे ऐसे करो जैसे दाम कंगाल। और विडंबना ये होती जब साधकों की स्थिति देख रहा होता है तो इन्हें जबरदस्ती करवाने पड़ते।
क्योंकि आपको बताया गया कि जीव यहाँ राक्षस स्वभाव का होता है। सारे भक्त होते नहीं, भक्त बनाए जाते हैं। ये भक्त बनाने की फैक्ट्री है। परमात्मा के सत्संग करते, सत्संग से जागृत सिर्फ उनका नौकर हो पाता है। बाकी सबको प्रारब्ध अनुसार जो ये भक्ति मिलनी थी, तो प्रारब्ध अनुसार मिल रही होती है सबको। फिर वर्तमान में पुण्यात्माओं आना, यानी मन को नीचे गिराना, निरंतर फिर परमात्मा के ज्ञान में लगा रहना, वो चिंतन मंथन। साहब ने बार बार निर्देशित करा सत्संग में कि भाई कि सत्संग के बाद चिंतन मंथन बहुत जरूरी है। ये परमात्मा अनुभव करवाए कि मन इन्हें इतना ऑक्यूपाई करे रखता है, इतना लगाए रखता है किसी न किसी क्रिया में, अपनी खुराकों में, कि इनके पास सब चीजों के लिए फुर्सत है, सुमरन के लिए और सत्संग में चिंतन मंथन के लिए नहीं होती है। बहुत साल लग जाते हैं नहीं एहसास कराते हुए कि क्या कहते हैं कि भाई कि ये देखो, ये गुण मन के होते हैं, ये लक्षण मन के होते हैं, और ये आत्मा के होते हैं जब आत्मा जागृत होती है परमात्मा की। ये मन की क्रियाओं को आत्मा की समझने लगते हैं। तो लाइव गेम में आने में टाइम लगता है, उससे पहले कितने तो छट जाते हैं, और वो निरंतर छटनी चलती रह रही होती है उनके प्रयास को देखते हुए। चूंकि मेजोरिटी ऑफ साधक जिज्ञासु ही होते हैं, जो ज्ञान की बातें भी कर रहे होते हैं वो भी जिज्ञासु ही होते हैं। क्योंकि ज्ञानी के तो लक्षण में है कि वो सिर्फ बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का यत्न करेगा। तो प्रारब्ध अनुसार किन्हीं का प्रारब्ध अच्छा होता है जो अभी तक टिके हुए हैं, पर वर्तमान के कर्म ऐसे नहीं होते हैं। क्योंकि दास देख रहा होता है, उनमें कमियां देख रहा होता है, और बड़ी युक्ति से संदेशा देना होता है, पीछे पड़े रहना होता है। दास की ये नौकरी है। कारण कि वो पूर्णतः वो मन और आत्मा की क्रियाओं को ही नहीं समझ पाए हैं। कि जब पूरी तरीके से आत्मा जागृत हो जाएगी, आत्मा रह ही नहीं सकती है पुण्यात्माओं। जैसे दास के लिए आश्चर्य की बात थी, यानी दास जब परमात्मा शरण में ले रहे थे, तो आप विश्वास करें, जब पहली बार ही गया था तो दास को परमात्मा ने बताया हुआ था कि यानी कि सत्संग में साहब आपको बताया गया था कि सत्संग तो परमात्मा दिसंबर से ही दया कर दिए थे, और फरवरी 9 फरवरी को अंग्रेजी तिथि के हिसाब से परमात्मा शरण में लिए, अमावस्या थी, यानी चतुर्दशी को निकला था और 3:30 बजे के लगभग लग रही थी अमावस्या, और अमावस्या में दीक्षा प्राप्त हुई थी। चतुर्दशी में ही आश्रम में एंट्री हुई थी और अमावस्या में दीक्षा हुई थी, यानी क्योंकि थोड़ा गैप था, क्योंकि शाम के समय हुई थी। तो उससे पहले परमात्मा के दर्शन हुए, सब यानी हो गया था। उसके बाद शाम को दीक्षा हुई। तो पुण्यात्माओं, जो सत्संग में परमात्मा पॉइंट क्लियर करे हुए थे पहले से ही, तो दास 24 सिद्धियों का
कि परमात्मा करे हुए थे कि भाई कि इस भक्ति में 24 सिद्धियां। दास ये मेंटली प्रिपेयर्ड होके गया था, भाई वहां तो जीवित जग में मरे हुए होंगे सारे, कौन कौन 24 सिद्धि लेके फिर रहा होगा ये मालूम नहीं है वहां पे। यानी ये मेंटल लेवल था दास का जब परमात्मा भिजवाए थे। जिसने जो कह दिया वही मानता था दास, ढूंढता रहता था कौन कौन जीवित मरा हुआ है, इनमें से कौन कौन होगा, किसमें 24 सिद्धियां होंगी। बड़े सिंपल साधक होंगे, बड़े हाई लेवल इंटेलेक्चुअल। पर धीरे धीरे परमात्मा ने ये गलत फहमी दूर करी था इसकी। ये एक भी ढूंढना भारी पड़ गया। दास को लगा कांड होने तक भी कि भाई मन तो थोड़ी थोड़ी देर में हैवी होने लगता है, कोई बात नहीं, इस लोक की मजबूरी समझ रहा था दास। पर यह आश्चर्य की बात थी कि यानी कि कोई भी परमात्मा को परमात्मा मानता ही नहीं था। जैसे आपको कल भी बताया था दास कि मेजोरिटी की बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि वहां मानने वाले थे तभी तो एंड तक 20 तारीख तक भी टिके हुए थे कुछ बच्चे, उसके बाद भी कुछ टिके हुए थे आत्माएं जो बाद में जाके पुलिस को एक हफ्ते बाद मिले थे। न्यूज़पेपर वगैरह में भी आया था, दास के संपर्क में थे वो 6 बच्चे। विश्वास था पर ज्ञानाधार की कमी थी। कथनी और करनी में मेजोरिटी के डिफरेंस दिखवाए परमात्मा। तो इसी वजह से यहाँ पे भी दास जब इन आत्माओं से मिला था तो ये यानी ये परमात्मा ने चुना है इन आत्माओं को। ये बड़े कमांडो होंगे, ये बड़े वैसे होंगे, टाइम पे परफॉर्म करेंगे। पर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया समय तो इनकी भी कमजोरियां और वो, क्योंकि परमात्मा के नौकर में परमात्मा दया करे होते हैं कि पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। नेगेटिव एस्पेक्ट कम देख पा रहा होता है दास। शायद परमात्मा के देव इस गुण की वजह से परमात्मा संभाल कर रहे होते हैं। शायद इसी वजह से बहुत सारी चीजें परमात्मा लेटर ऑन करते हैं, क्योंकि शौक लग जाता है कथनी और करनी का अंतर देख करके और आत्मा की गिरावट देख करके। यहाँ पे और ये कपट मुख प्रीत उचारे देख करके। वैसे तो परमात्मा दाता दया कर रखे हैं कि नित्य नियम रमैणी संध्या आरती भोग आरती में पूरा मोक्ष मार्ग है। इन प्रैक्टिकल मैनर दास को भक्तिबोध, यथार्थ भक्तिबोध पर्याप्त है साहब को साबित करने के लिए, मोक्ष मार्ग साबित करने के लिए, सब कुछ साबित करने के लिए। इससे ज्यादा की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो सारे ग्रंथ आप लोगों को पॉइंट क्लियर करने के लिए, दास तो इसी से स्थापित कर सकता है सारी चीजें। सदगुरुदेव जी भी, पूर्ण परमात्मा भी, और सारी भक्ति विधि भी। इतनी दया कर रखी है परमात्मा ने, यहीं पे इतनी दया कर रखी है। पर भक्त समाज विश्वासी नहीं है ना। जो विश्वासी होगा उसके लिए इतने से ही परमात्मा पर्याप्त करवा सकते हैं। तो जीव
जिज्ञासु ज्यादा होता है, ये दिखवाए परमात्मा। जो ज्ञानी से लगते हैं उनके भी लक्षण जिज्ञासु वाले ही नजर आते लेटर ऑन। दूसरा, ईमानदारी की कमी, एडमिट नहीं कर पाते हैं चीजों को। यानी श्लोक की समस्या बता रहे दास, यहाँ के साधकों की ही नहीं, इस श्लोक की समस्या। क्योंकि स्वभाववश तमोगुणी होते, यानी क्योंकि महाकाल जी का स्वभाव तमोगुणी है, यहाँ पे मेजोरिटी का होता वो। अब उन्हें सतोगुण में बार बार उनको प्रेरित करना, बार बार लगाना, तो उनकी वो खुराक तो दे रहे होते मन की, और लग रहा होता है क्योंकि अपने अंदर पॉजिटिविटी है, तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि नजर आ रही होती है। ऐसे लग रहा होता है कि भाई कि ये तो बिल्कुल वैसा ही चल रहा होगा जैसे से डायरेक्शन दी गई है। वो तो बाद में सरप्राइज होता है कि जब बिल्कुल छटनी का वक्त आ जाता है कि भाई इसने तो कुछ करा ही नहीं, और बात बिगड़ने वाली है। तब परफॉर्मेंस बढ़वाने के लिए जब पीछे पड़ो तो रियल कैरेक्टर बाहर आ रहा होता है। वैसे भी सदगुरुदेव जी ने सत्संग में और वैसे पॉइंट्स क्लियर करे हुए हैं कि जीव जब इस भक्ति में आता है तो उसके विकार उभरते हैं, और फिर उनका जब विकार बाहर आएंगे फिर उनका ट्रीटमेंट होता है। जो अपने विकारों को देख करके डर जाता है, यानी एडमिट कर लेता है भाई मेरे अंदर इतनी गंदगी, ये जीव कह भी रहा होता है, तो पुण्यात्मा कहने और मारने में जमीन आसमान का अंतर होता है। जिस दिन जीव कह रहा है और मान गया कि मैं इतना गंदा हूं, वो उसी क्षण दास बन जाएगा, उसी क्षण। वो कह रहा होता है पर उसकी कथनी करनी में अंतर है, वो मान नहीं पा रहा होता अपने आप को नीच। जो कि मालिक की वाणी आदीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी से काल। उसे स्वप्न में बेअदबी नहीं हो सकती, और वो विनम्र और आधीन हो जाएगा तुरंत। क्योंकि जिसका अपने ऊपर से यही खत्म हो गया, वो अभिमान की चाहत, यानी आपको नीच गलीच जब मान लिए तो मान की चाहत खत्म है आप में से, अभिमान नाम की बीमारी वहीं जीरो है। अहंकार आप कर ही नहीं सकते फिर, तो ये दो बीमारियां वहीं पे जीरो हो जाएंगी, अभिमान और अहंकार। सिर्फ भगवान पाने के लिए फोकस हो गए, ये तो आत्मा की उठने की स्थिति होती है। जीव इस लेवल का बेहोश होता है। ये सारी दुनिया की भी बात, जो अभी आएगा ना, जो आज परमात्मा सत्संगों के लिए निमित्त बना रहे हैं, ये लंबे लंबे भी परमात्मा ऐसे बनवाते हैं कि अगर जो कोई कैसे भी देख लेगा ना, भले परमात्मा ने कैसे भी यानी कि अगर जो पूरा देखा जाए तो कितने पिछले दिनों में कितनी बार चीजें चेंजेस हुई हैं, पर जिसने जो भी सुना होगा उसे सतोगुण ही सप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि आपको इन रेगुलर इंटरवल वो पॉइंट्स क्लियर करवाने के लिए परमात्मा निमित्त बनाते चले गए। वो ये नहीं सोचेगा कि भी आज ये कह रहे हैं कल ये कह रहे हैं, आज कितनी बार ये चेंज कर देते हैं उसमें, क्योंकि हर समय एक पॉइंट आपको आत्मसात कराया जा रहा होता है। जब वो पॉइंट क्लियर हो जाता है फिर आगे बढ़ा दिया जाता है। परमात्मा बुलवाए थे, वैसे तो सितंबर का वक्त है, पर अभी परमात्मा दया कर दे रहे हैं सारी चीजें कि एग्जैक्ट। अभी जैसे फिर अपडेट करवा दिए, एक दो शब्द रह जाते हैं, एक दो शब्द का था बस,
उल्टे वृक्ष की व्याख्या अपडेटेड है आज अभी शाम को, और अब लगभग सारी चीजें पूरी हैं। पर चिंतन मंथन निरंतर चलता रहता है, क्योंकि स्टूडेंट ने, दास भी एक स्टूडेंट है, टीचर तो मालिक ने अधिकारी तो बनाया हुआ है तो स्टूडेंट ही, दास भी तो सीख रहा होता है। जो परमात्मा दया कर देते फिर आगे निमित्त बन जाता संदेश देने के लिए, आप करें जब तारें। आप माया का कितनी प्रबल होती है आप देखें, परमात्मा ने उदाहरण दिए कि अरबों में कोई, सतग्रंथ साहिब में है वाणी कि अरबों में कोई गर्ग सुनो रे झूमकरा। अरबों में क्यों कहा गया? कि वो जीव होगा, जैसे गीता जी अध्याय 7 श्लोक 3 में कल आपको दिखाया गया कि उन योगियों में से भी कोई एक मुझे तत्व से जानता है। योगी कहते ही उसे हैं जो शास्त्रोन्मुख साधक, जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहा हो, और कोई योगी है ही नहीं। इन प्रैक्टिकल मैनर योगी और कोई है ही नहीं। योगी का ही उसी को जाता है जो पूर्ण परमात्मा की, तो 12वां पंथ तो योगी था ही नहीं, पर चूंकि वो मान कर करके प्रयास कर रहा था तो उनमें से भी कोई एक होना था कि उसे मालूम है कि पूर्ण परमात्मा कौन है। वो तो अब परमात्मा निमित्त बना करके करवाए। 719 भी कह रहा है कि वासुदेव सर्वती सहमात्मा सुदुर्लित है। वो परमात्मा कोई संत कहने लगा, साहब का वो उदाहरण ले लेता सत्संग का, परमात्मा के कि भी परमात्मा आते हैं, वो तत्वदर्शी संत की भी भूमिका निभाते हैं, सतगुरु की भी भूमिका निभाते हैं। भाई जब सतगुरु और संत अलग अलग हैं तो भूमिका निभाते हैं ना, यानी अलग अलग कैरेक्टर है ना। द करेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है यहाँ पे, किसी के भी नहीं होता है, उसके स्थापित करा जा रहा होता है, उसे कथनी करनी के भेद को खत्म करा जा रहा होता है, निरंतर उसे जागृत कर कर करके उसकी आत्मा को उसे फॉर्म में लाया जा रहा होता है। और फिर वो असंख्य जनों का बेईमान होता, वो चालू होता, वो उसका फिर धीरे धीरे खत्म। यहाँ बहुत अभाव है ईमानदारी का, वफादारी का इस श्लोक में, इसीलिए परमात्मा को इंपोर्ट करके लाना पड़ा यहाँ पे। वैसे भी कोई और परफॉर्म कर नहीं सकता था उनके सामने, माँ काल जी के सामने कौन कर सकता है? वो सबको वैसे ही पटक देंगे जो उनके अंतर्गत है, वो तो पहले नहीं पटके हुए थे। जब अक्षर वाले भी पटक देते हैं, अक्षर वाले जो आते हैं उन्हें भी पटक दिया जाता है, वो भी इजी केक है उनके लिए। क्योंकि जो कामना से भक्ति वाले हों, वो कहां से उनके लिए कोई कंपटीशन क्रिएट कर पाएंगे? नहीं, नहीं कर सकते। जो निष्काम भाव से भक्ति करेगा, हृदय में प्रेम होगा, सदगुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, और अपने को नीच गलीच मान रहा होगा, वो ही इस मार्ग में टिक सकता है। नहीं तो पुण्यात्माओं, कथनी करने का बहुत डिफरेंस होता है और माया बड़ी प्रबल होती है। तो इसमें बता दी गई सुमरन की स्थिति इस श्लोक में कि उसके चित्त की वो ऐसे होगा जैसे दीपक चलायमान नहीं होता है, ऐसे ही वो इतना फोकस्ड होगा। बाकी सब इतने फोकस नहीं हो पाते हैं अपने आत्माओं पर। प्रयास यही करा जा रहा होता है कि उन्हें एक क्रिया से निकाल के दूसरी क्रिया में रखा जाए। नहीं तो अगर जो एक क्रिया से निकल के दूसरी क्रिया में नहीं आ पाए तो पुण्यात्माओं बात गड़बड़ हो जाएगी। वर्तमान में हालांकि रह नहीं पाते हैं उतना, पर फिर भी प्रयास यही होता है। चले 20वां श्लोक। यत्र उपरमते चितम निरुद्धम योग सेवया, यत्र च एव आत्मना आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्यति। बार बार मत करो, एक बार फोकस करो बस, ठीक है। उसे बार बार वो चेंज मत करो, ठीक है।
कर लेगा, दांत से एडजस्ट कर लेगा बस, ठीक है, इतनी ये बहुत बढ़िया है। ये स्क्रीन पे आया, कहाँ से आया ये? अच्छा, इस कैमरे पे आ गया, कहाँ पे आ गया ये? अच्छा, इस स्क्रीन पे आया वो होगा शायद। योग के अभ्यास में निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। अब देखो यहाँ पे भी परमात्मा सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा ही संतुष्ट, परमात्मा में संतुष्ट रहता है। अब ये कह रहे हैं साक्षात, साक्षात्कार, अनुवादक ही कह रहे हैं इन शब्दों को, फिर भी कह देगा कि परमात्मा निराकार है। ये है द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग। यहां सब कहते हैं माया है, जानते हैं कोई माया है, और सब उसी में लिप्त हैं और कह रहे हैं माया है कोई, और दुनिया को संदेशा दे रहे होते हैं माया है कोई भाई, और सारे उसी में है। वही वाला सत्संग मालिक का, मालिक कहे कि वे कि तोते को सिखाया गया, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मैं खाऊंगा नहीं तो फंसूंगा कैसे, सिखाया गया तोते को। और जब फंसा हुआ था ना तो यही गाना गा रहा था अपने चेलों को भी, और सारे चेले मिलकर के यही गाना गा रहे थे। दास ने 12वें पंथ का भी यही देखा और 13वें पंथ में भी बहुत सारी इग्नोरेंस देखी। सुन रहा है कर नहीं रहा, मान रहा है तो कसनी करनी में अंतर है, डर है नहीं। अब देखें मालिक क्या कहें इस श्लोक में। चित्त निरुद्ध योग के अभ्यास से जिस अवस्था में ऊपर बताए मत विचारों पे आधारित होकर उपराम हो जाता है, और जिस अवस्था में शास्त्र अनुसार जीवात्मा द्वारा आत्मा के साथ रहने वाले पूर्ण परमात्मा को सर्वत्र देखकर ही वास्तव में आत्मा से अभेद पूर्ण परमात्मा में संतुष्ट रहता था, डगमग नहीं रहता। कल आपको एक उदाहरण दिया जा रहा था कि दास भी एक स्टूडेंट है और एक मालिक की वाणी है, सकल घट में राम विराजे। तो जो जब आत्मा जागृत होगी तो गधा घोड़ा, गीता जी में भी वो श्लोक है, इसी आपको दिखला दिया गया था 18वें तक में ही कि गधा घोड़ा और यानी अभी दिखला देते हैं दोबारा आपको। इधर करो ना, नहीं अच्छा नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है पुण्यात्माओं। कि जिसमें आपको पॉइंट क्लियर करा हुआ है, 5वें अध्याय में होगा कि क्या कहते हैं, यानी गाय और चांडाल और ब्राह्मण, यानी कि डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा सब में राम को देखेगा ना, सकल घट में राम ही तो है।
दास कहा आपको कल भी परमात्मा ने मित बनवाए थे कि भाई दास स्टूडेंट है, दास सबसे सीखता है, क्योंकि सकल घट में परमात्मा किसके माध्यम से क्या संदेशा दिलवा रहे हैं। चाहे ये बच्चे ही हैं, ये शिष्य हैं, पर देख रहा होता दास की इनमें अभी बोल कौन रहे हैं, महाकाल जी बोल रहे हैं या परमात्मा। तो परमात्मा जब इनके माध्यम से संदेशा दिलवाते तो दास समझ जाता है। मालिक कुत्ते के माध्यम से सिखा रहे होते, मालिक गाय के माध्यम से सिखा रहे होते, पेड़ के माध्यम से सिखा रहे होते, पहाड़ के माध्यम से सिखा रहे होते, जड़ से भी सिखा रहे होते मालिक। सारी चीजों से आप में मूड होना चाहिए स्टूडेंट में। आपको उदाहरण दिया था दास अभी कुछ समय पहले कि जैसे पिक्चरों का है, परमात्मा अगर जो अपनी शरण में लेने से पहले पिक्चरें दिखलाए या वो, तो वहां से भी कुछ सीखने का प्रयास था। बचपन से ये दास में थी, ये परमात्मा गुण भरे हुए थे कुछ, क्योंकि हर जगह से सीखने का और वो सीख करके अडॉप्ट करने का, ऐसा नहीं कि सीखे सीखे वक्ता बन गए, नहीं, फिर उसे अपने आचरण में लाने का। ये परमात्मा पहले से कुछ ट्रेनिंग दी है मेरे। जब दूसरों को देख रहा होता है तो उनमें शायद ये गुण की कमी होती है। यहाँ के लोगों में वो कह कुछ रहे होते, कर कुछ रहे होते, दूसरे के लिए उनके अलग है, अपने लिए अलग है। हिपोक्रेट्स में मेजोरिटी ऑफ पीपल्स आर हिपोक्रेट्स, वो दूसरों को कह रहे होते हिपोक्रेट। और यार दास ने सबको देखा है लगभग। तो ये था कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग। यहाँ पे जीव जैसे साक्षात कह रहे हैं भगत जी, जयदयाल जी, और मान पाना, क्योंकि वो है ही नहीं वर्तमान में, उनसे तो लिखवा दिया गया बस। ना उनकी इतनी वो मेमोरी की 2 श्लोक पहले क्या बोल रहे, 2 श्लोक बाद में क्या बोलेंगे, नहीं। ये तो परमात्मा संत पे दया करते हैं, तब जा कर करके वो ऐसे संदेशों के लिए निमित्त बन पा रहा होता है। हमारे साथ क्या दया करे हैं, ये पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ ही लिए हैं। आत्मगीता पूर्ण परमात्मा ही संतुष्ट रहता है और वह अर्थात डगमग नहीं रहता। संतुष्ट रहता है अर्थात वह डगमग नहीं रहता। पूर्ण परमात्मा को सर्वतः देखकर वास्तव में आत्मा से अभेद पूर्ण परमात्मा ही संतुष्ट रहता है और वह डगमग नहीं रहता। उसे मालूम है ना, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उसे वाणियां परमात्मा समझाए हुए हैं, आत्मसात कराए हुए हैं कि जीव एक यंत्र है। बाकी सब के कॉन्सेप्ट क्लियर करा जाता है, पर आप मानेंगे नहीं। ये अवस्था आने में, अपने आप को यंत्र मान पाने में, इट विल टेक टाइम। जब कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करा गया इनका, आप समझ सकते हुए ये पीएचडी के स्टूडेंट्स का कितना पॉइंट क्लियर करा गया होगा। पर ये कह रहे होते, मान नहीं रहे होते। जिस दिन जीव अपने आप को यंत्र मान लेगा, अभिमान अहंकार शून्य हो जाएगा। जिस दिन अपने आप को नीच गलीच मार लेगा, अभिमान और अहंकार शून्य हो जाएगा, यानी वर्तमान में रहने लगेगा। क्योंकि ये कुछ फॉर्मूले हैं कि कथनी करनी का अगर जो डिफरेंस नहीं होगा तो मतलब ही नहीं होता। आत्मा इमीडिएट उठनी शुरू हो जाएगी। जब आत्मा उठने लग गई तो परमात्मा ने बताया भाई ये बहुत प्रबल है भाई, ये मन पे चढ़ जाएगी ये, और मन को अपने हिसाब से दौड़ाएगी, राइड करेगी ये। परमात्मा ने सत्संग उदाहरण दिया था जिन्न का, और एक उसका की से बांस पे लगा के रखो, पर कर नहीं पाते हैं जीव, साधक कर नहीं पाते हैं। असंग जन्म की बुरी आदतें होती, असंग जन्म की भोग की वृत्ति होती। अब योग में होने के लिए भोग को त्यागना पड़ेगा। जी तो छोटे छोटे उसमें फंसा हुआ होता है, छोटी छोटी अपनी गंदी आदतों में, छोटी छोटी भोग की वृत्तियों में फंसा हुआ होता है। वो मन की खुराक को आत्मा की खुराक समझ कर करके मजबूत करता चला जाता है, और एंड में जब बात बिगड़ रही होती है, पुशअप पुश करा जा रहा होता है, पर बात बिगड़ चुकी होती है। देख भी रहा है, अभी भी देख रहा है बात बिगड़ते हुए, पर क्या करें।
डॉक्टर जब हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर शॉक देता है, यहाँ शब्द से शॉक दिया जा सकता है, पर जिस जो जागृत होगा वो शब्द के शॉक ले लेगा। जो नींद बेहोशी में होगा उसे कितना भी शॉक दे दो वो कहेगा, लेगा नहीं, क्योंकि इतना वो लिप्त है, इतनी उसके अंदर बेईमानी है, इतना हट है वो 84 योनियों का, जो 84 लाख योनियों में वो जो भुगत के आया है ना, वो उसकी इतनी आदतें हैं वैसी। ईमानदारी का भाव है। इस दुनिया का क्या होने वाला है ये आप लोगों को अंदाजा नहीं, वो कितने लिप्त हैं, और जो बाकी सारे कैसे जागृत होंगे ना, तो वो ऐसे जागृत होंगे और ऐसे भगे चले आएंगे ना सारी दुनिया से। इसीलिए परमात्मा सिर्फ इसी देश के ऐसे हैं जो पूरे विश्व में आपको मिलेंगे, और बता दो कौन सा ऐसा देश है दूसरा जो हर जगह लगभग मिलेंगे, वो इसी देश पे दिया करेंगे, क्योंकि परमात्मा ने एक बैलेंस बनाया हुआ है पृथ्वी का, और वो सभी पंथों में है। दास इसी वजह से कहता है, दास कोई बायस्ड नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये मालूम है कि मेजोरिटी हिंदूज में होते हैं, मेजोरिटी क्वांटिटी हिंदूज में हो, बट इनमें भी क्या नीचता है हिंदूज में, और दूसरों में भी क्या खासियत है मालूम है। पुण्यात्मा उसी समय सारे खेल होने होते हैं, लाइट का जाना, कीड़ों का आना, सब सारी चीजें इसी समय हो रही होती हैं, तो बढ़ा दी जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपके पॉइंट क्लियर करे जा रहे होंगे, कुछ समझाया जा रहा होगा, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन और एक वो है, क्योंकि हम बड़ी वैसी स्थिति से चल रहे होते हैं। डीजल भी लिमिटेड होता है, जब सुबह भोग बनाने के लिए यहाँ पे सारे इंडक्शन यूज होते हैं, गैस यहाँ पे यूज नहीं होती है, वो हाइजीनिक नहीं है, वो तमोगुणी है गैस, गैस ही तमोगुणी है, यहाँ पे होती नहीं। जो सबसे बढ़िया चीज है वो इंडक्शन है पुण्यात्मा, जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी हॉट प्लेट आ गई है, हॉट प्लेट भी उतनी बढ़िया नहीं है, सबसे बढ़िया है इंडक्शन। हॉट प्लेट और इंडक्शन में अंतर है, हॉट प्लेट एक पर्टिकुलर एक जगह हीट दे रही होती है, इंडक्शन अलग गुण होते हैं उसमें, तो यहाँ इंडक्शन यूज करा जा रहा होता है भोग के लिए, क्योंकि जितनी परमात्मा ने सद्बुद्धि दे दी उतनी चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि किसी भी दिन परमात्मा बीच बीच में जैसे एक दो पॉइंट्स आपके क्लियर कराते रहते हैं, तो उसमें परमात्मा क्लियर करवा दिया करेंगे आपको, क्यों इंडक्शन, क्यों आग नहीं, आग से यानी ये इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ बिजली का ही कार्बन एमिशन हो रहा है ना, जो बिजली बन रही है वो भी यहाँ पे, यानी हम सोलर की तरफ हैं, वो तो जरा सा अभाव हो गया, नहीं तो सोलर बहुत पहले लेकर के बैठे हुए हैं, तो यहाँ जनरेटर भी टॉप का है और पूरे आश्रम को चला सकता है, इस कैपेसिटी का है, पर आपको बताया गया कैसे संघर्ष के दिन चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे पास लिमिटेड होती हैं। 21वां श्लोक, सुख्यम सुखम आत्यंतिकम यत तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न च एव अयम स्थितः चलती तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। ये पुण्यात्मा सारे दास के लक्षण लिखे हुए हैं, ये आपको दास के लक्षण दिखवाए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ये महाकाल के अंश, जैसे वो कहे थे कि मेरे
अंश पहले जाएंगे और बाद में आपका अंश आएगा। तो 12वें पंथ में भी वो आते हैं। तो कितना आदेशों के नाम पे बरगलाने का और वो करने की कोशिश करते रहे। दास कंफ्यूज हो जाए कैसे भी, डराने की, बरगलाने की, फंसाने की। पर जो ये अवस्था निरंतर थी तो उसमें यानी पल में तोला पल में माशा नहीं हुआ ना दास। जो दास के साथ में थे, जैसे मन के वश पवन जी, मन के वश रामचंद्र जी एवं अन्य बहुत सारे। दास पहले बताया ना, पहले लाखों लाखों फॉलो करते थे, लाखों से फिर हजारों हुए, हजारों से फिर सैकड़ों हुए, और फिर बढ़ेगी वो क्वांटिटी, क्योंकि वो समय आ रहा है, वो समय आ रहा है। ये तो सदगुरुदेव जी ने एक जो पहले मेमोरी कार्ड दिए थे वहां 12वें पंथ में, तो उसमें एक छवि थी, मैं अगर जो ले तो दिखाना, उसमें सदगुरुदेव जी ऊपर हैं और नीचे दो पंजे लगा रहे हैं। एक शैतान का दिखाया गया है और एक सफेद कपड़े पहना हुआ पंजे लगा रहे हैं। तो जो गीता जी में श्लोक है, अध्याय 13 श्लोक 22, सदगुरुदेव जी को उपदृष्टा और उपदृष्टा और कहा गया, उपदृष्टा कहा गया और महेश्वर जी कहा गया 13-22 में। तो पुण्यात्माओं, वो वही वाला श्लोक है, और वो दास के बारे में जो वाइट कपड़े में है, वो दास के बारे में संकेत है कि शैतान से पंजा लड़ रहा है और साहब देख रहे हैं, मौला बैठा मोर्चे, सर्वेश्वर जी ऊपर से देख रहे हैं, और सदगुरुदेव जी यहां से कि इसे क्या सिखाया गया, ये क्या दांव ले रहा है। तो दाता दया करते पुण्यात्माओं, दाता दया करते पुण्यात्माओं। जरा सा इस वजह से कैमरे हटाने पड़ते हैं कि जैसे यहाँ पे ना कीड़े बहुत ज्यादा, क्योंकि ये आप मानेंगे आप दास जो बोले, आपको साईफाई में बुलवाते हैं, साइंटिफिक उसमें ये जो कीड़े मकोड़े जो 84 लाख के ये होते हैं, ये चलते फिरते ड्रोन है उनके, जो कंट्रोल करके जब भक्ति करे तो मक्खियां मच्छर ऐसे भेज दिए जाएंगे, या ये कीड़े भेज दिए जाएंगे कि किसी भी हिसाब से फोकस ना होने पाए। और तो इस वजह से ये बच्चे चमर कर रहे होते हैं और वो सब कर रहे होते हैं कि वो ना। पर आपको मजबूरी बताई जा रही है कि जब सदभक्ति कैसे कैसे संघर्षों में हो रही होती है, और जहां पे सत्य नहीं है ना, वहां पे कोई दिक्कत भी नहीं है। आप 12वें पंथ में जाके पूछ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां पे सारे सेटिस्फाइड है। लोग बता देंगे हमने इतनी माला करी, और इनका रिपोर्ट कार्ड सुनने में पूछता भाई क्या हुआ, कितने हुए, इन्हें जबरदस्ती इनके पीछे पढ़ पढ़ करके करवानी पड़ती। ये कितना दबाव होता है यहाँ पे, क्योंकि इन मंत्रों की कमाई बहुत है, अधिकारी से प्राप्त है। नहीं तो बताओ, प्रथम मंत्र में ही कितनी शक्ति है जो परमात्मा ने अभी तक होश में रखा हुआ है इन बच्चों को, और वो उधर सार शब्द बेच बेच दिए, और उसके बाद भी वो भी बेहोश पड़े हुए हैं। उन्हें एहसास ही नहीं कि मंत्र क्या होते हैं, उसकी क्या शक्ति है, क्या विज्ञान है उसके पीछे, कुछ भी नहीं मालूम। दुकानदार क्या बोले तो 21 या साहब क्या कहें, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि, नहीं 21 तो हो गया। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग जो अनंत आनंद है, कभी ना समाप्त होने वाला सुख अर्थात पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति, पूर्ण मुक्ति के लिए प्रयत्न करता हुआ उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, और वास्तव में इस प्रकार स्थिति है योगी तत्वज्ञानी विचलित नहीं होता। ये दास के बारे में है, तत्वज्ञानी
क्योंकि तत्वज्ञानी लिख के एक तत्वतः से 7 तत्वज्ञानी लिख दिए, वो तो एक ही होता ना। स्पष्ट हो गया ना। देखो ऐसे इस ग्रंथ पे दया है। अब यहाँ पे ये नहीं लिख पाए। ये देखिए तत्वतः यहाँ पे है परमात्मा के स्वरूप में विचलित नहीं, तत्वज्ञानी नहीं लिख रही है। ये देखो हमारे साहब तत्वतः का तत्वज्ञानी कर दिए। तो ये डिफरेंस है पुण्यात्मा, एक शब्द डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ये बच्चों की नियत तो भगती वाली होती है, पर ये कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं आता। महाकाल जी दबा के रखते हैं सबको यहाँ। तो तत्वज्ञानी विचलित नहीं होता। क्योंकि पुण्यात्माओं इससे बड़ा क्या होगा कि परमात्मा की आप नौकर हो, जिस भगवान को जानने के लिए यहाँ पे इतने सारे भटक रहे, कोई हट कर रहा, कोई कैसे कर रहा सहज में, कोई कैसे वैज्ञानिक ढूंढ रहे, और वो आपको मालूम हो और वो आपके साथ हो और उनकी आप नौकरी कर रहे हो, तो पुण्यात्माओं इससे वो कैसे का फोकस इधर उधर होगा। वो तो जो मालिक वाणी का है, जैसे माता गर्भ को राखे जतन बनाए, ठेस लगे छिन में तेरी ऐसे भक्ति जाए, वो तो हमेशा डरा हुआ होता। दास की स्थिति ये होती है कि मनसा वाचा कर्मणा, हर अपनी क्रिया को चेक करता रहता है दास, कोई त्रुटि ना हो जाए। और हर दिन शाम को यही प्रार्थना और सुबह उठते ही यही प्रार्थना होती है कि जो दिनचर्या में ही मनसा वाचा कर्मणा जो त्रुटियां हुई, या सुबह भी कि उनकी माफी मांगता है और निमित्त बनाने की भीख मांगता है भावपूर्वक। तो ये है। और रात्रि में यानी कि जैसे जो परमात्मा क्रिया करवाए होते, पाप पुण्य हर एक जीव ही ले रहा होता है, तो सारा परमात्मा को समर्पित होता। ये पाप पुण्य समेत दास आपका, सब आपका आपको अर्पण। यानी कुछ चाहिए ही नहीं, ना पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए, या कोई कामना से थोड़ी ना कर रहे हैं। वो मालिक के नौकर है, मालिक अपनी नौकरी करा ले, यहाँ चाहिए नहीं कुछ। और वो गीता जी में लिखा हुआ है कि जो कर्मों के फल का त्याग करता है उसे तत्काल शांति मिल जाती। तो यहां मेजोरिटी कर्मफल का त्याग थोड़ी ना कर पाती, वो तो सोच रही होती है पीछे। कर्मफल का त्याग ही नहीं कर पा रही होती है पुण्यात्माओं। बहुत पवित्र ग्रंथ जैसे दास से परमात्मा बुलवाए कि इसी एक गीता जी से दास साबित कर सकता है सभी उनको। पर आपको बीच बीच में और ग्रंथ दिखवा देते हैं, तो आपको दिखवा रहे हैं कि सारे कैसे कनेक्ट करे जा सकते हैं। परमात्मा ने तत्वदर्शी संत को इंजीनियर बोला कि इंजीनियर जानता है कैसे जोड़ तोड़ कर कर करके जहाज गाड़ी बनानी। तो परमात्मा ही तो बुद्धि दे रहे होते उसे। तो एक तत्वज्ञानी से एक शब्द के उससे ये क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ एक ही के बारे में, क्योंकि और कोई जागृत होता ही नहीं ना पुण्यात्माओं। वो पहले वो जागृत होता है तभी तो वो दूसरों को जागृत निरंतर कर रहा होता है। इन्हें सालों साल लग जाते हैं जागृत करने में। और एक बार जब इनकी आत्मा उठ गई तो पुण्यात्मा फिर मन को घोड़ा बना देगी, स्पीड लगा देगी। और किसी की नहीं उठ पाई तो छट जाता है वो यहां से। ये ऑटोमेटिक है, सिस्टम है। और जिसे सिस्टम समझ में आ जाता वो डर जाता है। इसीलिए संत जो होता वो डरा हुआ ही होता। वो परमात्मा के विधान से परिचित होता, अपनी औकात से परिचित होता हमेशा। वो अपनी औकात कभी नहीं भूलता। और आप मान नहीं पाएंगे, श्लोक में कोई अपनी औकात जानता नहीं है। दास परमात्मा एक सालों से एक बात बुलवाते थे, सालों से एक ही बात कि भाई सदभक्ति मालूम है क्या है। सदभक्ति डिफाइन करे दास क्या है। पहले से जब मालिक शरण मिले उसके शायद कुछ देर बाद सही, कि तुम्हें ये एहसास हो जाए कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। जिस दिन तुम्हें ये एहसास हो गया ना तुम भक्ति कर रहे हो,
और आप मानेंगे सिर्फ इतना से में कंक्लूड जो करवाते परमात्मा, इसी बात को कोई नहीं मान पा रहा होता है। कह रहा होता जीव, जैसे वो दास अपने आप को कह रहा होता, दास तन के नेड़े तेड़े नहीं होते। मालिक की वाणी है, यानी कि दासा तन नेड़े नहीं नाम धरा लिया दास, ये सारे ही ऐसे होते, दास दास कह रहे होते, नेड़े तेड़े नहीं होते। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, यहाँ बहुत डिफरेंस होता है कथनी करनी का, और एक बार आत्मा को जागृत होने में समय लगता है, पर जब जीव को अपने कह रहा होता है कि वो औकात, पर यही सद्भक्ति है। परमात्मा इसमें जीव की औकात ही तो दिखलाए हैं इस ज्ञान से। बताओ 1 मिनट में आकर के यानी परमात्मा ने जो सत्संगों में साबित कर दिया, सारी पृथ्वी को अपनी औकात नजर आ जानी चाहिए थी कि परमात्मा ने किसी पंथ का कोई ग्रंथ छोड़ा नहीं, दिखा दिया, और किसी के आज तक कुछ समझ में नहीं आया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी औकात, जैन बौद्ध सबकी औकात दिखा दी, और जीव अपनी औकात को नहीं समझ पाए, बेईमान हो गए। कोई एमपी बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई पत्रकार बन गया, यानी अभिमान इसके पीछे का जो है उसकी बात करवा रहे हैं। कितना बीमार होता ना जी, कितना फेक होता। जब भगत ही इतने फेक होते तो उनकी क्या करें जो संसारिक होते। तो अपने आत्माओं, फिर वो निमित्त बनता है दूसरों की आत्मा को जागृत करने के लिए, और जिनकी हो जाती है बात बन जाती है। 22, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितः न दुखने गुरुणा गुरुणा अपि विचाल्यते। जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थिति होगी, बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा की प्राप्ति जिस अवस्था में स्थिति होगी, बड़े भारी दुख में भी चलायमान नहीं। ये पुण्यात्मा सारे दास के बारे में लिखा हुआ है। 22 यहां से देखें, केवल एक पूर्ण परमात्मा की शास्त्रपूर्ण साधना से एक ही प्रभु पर मन को रोकने वाले साधक जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ लाभ नहीं मानता, और जिस कारण से सत्य भक्ति पे अडिग साधक बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। तो पुण्यात्मा कहां से लगेगा दुख? दुख लगेगा कहां से, किस चीज का लगेगा? यह सब तो नाशवान है, सब टेम्परेरी है, ये तो परमात्मा ने समझा रखा है। और जिसे परमात्मा मिल गए उसमें दीवानापन इतना होता है, जिसे मालूम है मुझको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझे परमात्मा हर क्षण देख रहे हैं, मैं उनकी प्रोटेक्शन में हूं। जिसे ये एहसास हो तो पुण्यात्मा कहां से वो दुखी होगा, और कहां से वो होगा, वो तो मगन होता है। स्टूडेंट होता ना, सीख रहा होता। यही यूट्यूब फेसबुक खा गया, इंस्टाग्राम खा गया, बर्बाद कर दिया जीवों को, साधकों को भी बर्बाद होते देखा है दास। और इसी में से परमात्मा ने दया करके सब कुछ सिखा दिया, सबके माध्यम से, क्योंकि सकल घट में राम विराजे हैं। आप किसी को इग्नोर कर करके, जैसे आपको बार बार एक अंग्रेजी का एक वो सेइंग परमात्मा बुलवाते हैं, आई विल स्ट्रिवन नॉट टू लाफ एट ह्यूमन एक्शंस, नॉट टू वीप ऑन देम, नॉट टू हिट देम, बट टू अंडरस्टैंड देम। मैं संकल्पित हूं कि किसी भी मनुष्य के कृत्य को, यानी उसके ऊपर हंसू नहीं। आई विल स्ट्रिवन नॉट टू लाफ एट ह्यूमन एक्शंस, नॉट टू वीप ऑन देम, ना उनके कृत्यों पे रोऊं, उनके एक्शंस पे रोऊं, मतलब यानी नॉट टू हिट देम बट टू अंडरस्टैंड देम। कोई उनसे नफरत नहीं करूं, पर उन्हें समझने का प्रयास करूं।
तो बहुत पहले परमात्मा पढ़वाए थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, बंबई में, सुबह सुबह। अब जैसे पढ़ा तो मालिक का संदेशा था, वो आत्मसात हो गया। फिर 2000 में दास की आदत थी, चर्च के बाहर कुछ लिखा हुआ है, जैसे बंबई में चर्च है। दास पहले मुंबई रहता था, पहले बंबई था, बाद में मुंबई हुआ, दिल्ली से परमात्मा शिफ्ट करवा दिए दास को, फैमिली को निकल। ये तो परमात्मा 2005-6 में परमानेंट भेजे यहाँ पे, वहीं रहता था। तो चर्च के बाहर कुछ देख ले लिखा हुआ, वहां हर चर्च के बाहर कोट लिखा हुआ होता था, वो आदत थी। अखबार में आते ही सबसे पहले ऊपर पढ़ना। बचपन से परमात्मा नवभारत टाइम्स मंगवाते थे, तो उसमें एक स्पीकिंग ट्री आता था और एक बगल में एक कथा आती थी, सबसे पहले वो पढ़ना बहुत अच्छी लगती थी दास को। अखबार पढ़ना परमात्मा बहुत बचपन से सिखाए हुए हैं। उसमें ये कहानी पढ़ना, स्पिरिचुअल वो पढ़ना बहुत, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर की ऐसी कोई किताब नहीं थी जो बचपन से दास के पास ना हो, क्योंकि उसकी कहानियां सारी ऐसे परमात्मा ने दया करी दास को। क्योंकि जिस कुल में भेजा था परमात्मा ने, उस कुल में ये परमात्मा संस्कार दिए हुए थे कि देखिए उठना है, सबसे पहले टॉयलेट जाना है, ब्रश करना है, नहाना धोना है, उसके बाद पूजा करनी है, फिर कुछ खाने को मिलेगा। और बाद में आकर के दास आश्चर्यचकित होता है, देखता है कि मेजोरिटी का कोई ये रूटीन ही नहीं होता। वो तो उठते ही खाने लगती है, पशु के गुण। और आपको नीम हकीम खतराए जानिए, जितने भी होते हैं बासी पानी पिलवा देते, और कहे कि वो भी 1-1 लीटर 2-2 लीटर भर के पियो। और वो योग ही सिखाते अपने आप को, रामदेव जी से लेकर के, और वो सारे योग सिखा रहे होते पुण्यात्माओं। किसी को कख नहीं मालूम इस देह के बारे में, या तो परमात्मा तो उनकी तो क्रिएशन है ये देह, या फिर तत्वदर्शी संत को मालूम होता, उसे बुद्धि दे दे करके परमात्मा करवाते। यहाँ पे तो नर्व्स कमजोर कर दी गई सबकी, या आदत बना दी गई कि वो शौचम वाला नियम ही ना निभा सके। उसे इतना खिला पिला कर करके वो कर दिया गया, इतनी आदतें बिगाड़ दी गई समाज में। वो तो खान पान में ही दमन प्राणी, उसकी इतनी गंदी आदतें, ऐसी नौकरियां, ऐसे वो कर दिए गए कि उनकी साइकिल डिस्टर्ब कर दी गई, और फिर वो उसी के में यूज टू हो गए। पुण्यात्माओं जो कहते हैं सब कि सुबह सुबह उठो बासी पानी मुंह पे लो, बिल्कुल बिल्कुल गलत। अरे मुंह में से बदबू आ रही होती है। यहाँ तो जो अन्न नहीं खाते हम में से तो आती ही नहीं पुण्यात्माओं। जब अन्न खाएंगे ही नहीं तो कहां से आएगी बदबू। पर उसके बाद भी नहीं होता, यानी कि कुछ सोची नहीं जा सकती है कुछ, कि कुछ अंदर जाए। बाहर तो जो अन्न खाते हैं उनके तो मुंह से बहुत स्मेल आ रही होती है। पहले परमात्मा खिलवाते थे तो मालूम है ना कि उन्हें तो स्मेल होती है मुंह में। वो कैसे पानी पी लेंगे तो सारा बेड बैक्टीरिया जो आया हुआ है रात का बाहर, और वो सारा आपके उसमें आप दोबारा पेट के अंदर डाल रहे हो, दोबारा उस तमोगुण को। क्योंकि इनका चिंतन मंथन कहाँ है इनका। ये तो तोते होते, चोर होते, इधर का चुराया उधर का चुराया, इधर का पड़ा उधर का पड़ा, ये कंक्लूड कर नहीं सकते कुछ। और वक्ता होते बस अपने पीछे लगाने वाले। सबकी बात कर रहा था, ये जितने जितने बड़े नाम आपको, जितने भी नकली गुरु दिख रहे हैं, असली गुरु तो एक ही है, वर्तमान में दास ही है, और अंतिम गुरु है। अंतिम नबी, अंतिम पैगंबर, अंतिम गुरु। और कोई नहीं आना। तो इसी में निकाल देंगे परमात्मा ये प्राइम टाइम। 1000 साल का जो प्राइम टाइम है पृथ्वी पे ये भक्ति का, बस
तो पुण्यात्माओं क्या दे दिया उन लोगों ने, क्या समझाया कि बासी पानी पियो, यानी और वो भी रख करके 1 लीटर पियो। ओहो, जब आप पियोगे और लॉजिक्स क्या देते, टॉक्सिन्स बॉडी के निकल रहे हैं, यानी दिन भर में 4-5 लीटर बाहर के जो डाइटिशियन से लेकर के डॉक्टर से लेकर करके सब सारे कि जितना आप पानी पियोगे इतनी स्किन फ्रेश होगी, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स निकलेंगे। ओहो, जबकि परमात्मा की वाणी है, प्रथम जल संयम राखे योग युग तो सदगुरु भाके। अन्न और जल दोनों का संयम मालिक का है। दास को परमात्मा सिर्फ 2 गिलास पिलवाते हैं, भाई गिलास लाओ, वो दिखाए, 2 गिलास पिलवाते हैं बस। बाकी चरणामृत अमृत जल, अब उसे पानी में तो नहीं कह सकते, वो तो सौभाग्य है जीव का, पर वो भी इतना इतना सही, थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि 2 टाइम चरणामृत अमृत जल पिलवाते हैं, सुबह की आरती के बाद, नित्य के बाद, और शाम की संध्या आरती के बाद। इन बच्चों को भी वैसी इंस्ट्रक्शन है, पर किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। दास अपना रूटीन बता सकता है, डिसिप्लिन है इस मामले में, परमात्मा ने डिसिप्लिन करा हुआ है। हाँ, देश काल परिस्थिति है, कभी दूसरों को भी प्यास लगी होती है तो दास को पीना पड़ता है। अब आप मान नहीं पाएंगे इन बातों को, पर दास का कहना वो, ये देखिए ये गिलास है और ये गिलास 2 गिलास पिलवाते हैं, इसमें से भी जरा सा ऊपर से कम ही रहता है, तो यानी ऊपर से इतना कम ही रहता होगा, तो ये पिलवाते हैं। यानी 1 गिलास पानी, 2 गिलास नारियल पानी, सिर्फ एक बार पानी, और बाकी चरणामृत अमृत जल आपको बताया 2 टाइम, 2 गिलास पके हुए उसका नारियल पानी, यानी उसका नहीं, कच्चे का नहीं आप समझना। कच्चा तो आपको पॉइंट क्लियर करवाए थे कि कोई भी कच्ची चीज, चाहे फल हो चाहे वैसे वो हो, यानी कि जो अधपका है वो आपका रजोगुण बढ़ा देगा। तभी तो नियम में खतरा जान बोलवा रहे थे, इन्हें मालूम क्या है इन लोगों को, इन्हें कख नहीं मालूम। ये खुद सारे प्रारब्ध के अनुसार इनका शरीर चल रहा है, ये तो जरा सी फिजिकल वो कर करके वो इनकी सीधे बॉडी कोलैप्स होती है, सीधे बॉडी कोलैप्स होती है इनकी, और तमोगुणी अंदर से ही होते हैं ये सारे, ये कोई अच्छे साफ सुथरे थोड़ी ना होते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस वजह से बुलवा रहे हैं क्योंकि इन्हें मालूम नहीं शरीर के बारे में। ये तो क्या क्या उल्टे संदेशे दे करके जीव को भक्ति योग्य छुड़वा ही नहीं, उससे उल्टा नर्व्स वीक हो रही हैं आपकी। पहले के साधक क्यों जा करके वो करते थे भाई, जंगल में जाकर के बैठ जाते थे कि भैया थोड़ा खाएंगे, एक बार लाते थे भिक्षा मांग कर करके, और बैठ करके भिगो भिगो करके खाते थे। और क्या कहते हैं, दिन भर साधन, जैसे शिव फरीद का उदाहरण दिया गया, वो कुएं में लटक जाता था, थोड़ा सा खाता था कि कम खाऊंगा तो कम मूत्र और मल का विसर्जन करूंगा और मेरी भक्ति बनेगी ज्यादा देर। तो यहाँ पे तो जीव को और थोड़ी थोड़ी देर में खाओ, यहाँ पे बिगाड़ दिया गया। मन की सबसे पहले आदत होती, यहाँ भी साधकों को कुछ है मन के वश, थोड़ी थोड़ी देर में खाने की आदत, जबकि पर वेद में मना है। अजा जरा उसी को कहा गया, वो बकरी की वृत्ति खत्म करो, टूंगने की। बकरी को कितना भी खिला लो उसे, और उसकी वो टूंगने की आदत जाएगी ही नहीं। और परमात्मा भोग लगने के बाद जो प्रसाद ग्रहण करवाते हैं, या फिर दोपहर में बस हो गया, उसके बाद अगले दिन जब भोग लग जाएगा तब मिलता है। दास की जो जो फास्टिंग हो जाती है, वो ये लगा लो आप, जैसे आज लगभग आज की डेट में तो 3:30 टाइम है, 3:30, यानी मॉर्निंग 10 o'clock, और उसके बाद 3:30, बस उसके बाद कुछ नहीं। तो शरीर बनाना है योगी का, गीता जी में ही है श्लोक कि नियमित उनकी दिनचर्या होगी, नियमित, नियम से।
ते बनाना पड़ता ये शरीर। इनमें जो सीरियस और अच्छे साधक होते वो उस डिसिप्लिन को फॉलो करते, जिन पे जिस लेवल का मन हावी हो रहा होता है, अप डाउन इमोशंस में चल रहा होता है, वो नहीं कर पाते इससे, उन्हें मन भटका रहा होता है, वो इतने डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे होते। तो इसमें क्यों वो लक्षण लिखे, ये बताने के लिए कि सारी गीता जी में जो आपको दिखाया जा रहा है कि सारी गीता जी में है ही क्या, तद्दर्शी संत के पहचान के लक्षण और वो, और अब ढूंढ रहे कि भैया कि वो आएगा, वो चमत्कार दिखाएगा तब उसे पहचानेंगे। बताओ क्या करें, कैसे समझाएं दुनिया को। दिखाने को तो परमात्मा कुछ भी दिखवा दे, पर वो टेम्परेरी होता। कृष्ण जी कितने चमत्कार दिखाए, पर उस समय भी उन्हें मान पाया था दुर्योधन अगर, जो मान जाता कि भगवान है। रावण मान गया होता रामचंद्र जी भगवान है, तो पंगा लेता वो नहीं। कभी भी चमत्कार के भरोसे जीव के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता, उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसीलिए परमात्मा वचन दे दिए थे महाकाल जी को कि कोई बात नहीं, कि जो आपके अज्ञान में रहे, यानी जो उनके जाल में रहे वो उनका, और जो परमात्मा के ज्ञान में रहे परमात्मा का। कि भाई ज्ञान के बिना वफादार कहां से हो सकता है जी, कहां से करेक्टर बन सकता है। वो डिसिप्लिन ही होगा, ईमानदार होगा, वफादार होगा, उसी की बात बनेगी। तो पुण्यात्मा ये शरीर को बनाना पड़ता है, और ये किसी को नहीं मालूम इन बच्चों को। तभी तो आपको एलिमेंट्स बता रहे दास, क्या क्या है यहाँ पे, अद्भुत है इस पृथ्वी पे। तुलसी जी का आपको मालूम नहीं था कि तुलसी जी फूल है, फूलों का प्रधान है। आपको आपको गुण नहीं मालूम है, आप में इतने सेंसर्स डेवलप नहीं हुए हैं कि आप उसे सेंस कर पाए, जो दास को परमात्मा दया करे में। तो इस वजह से दास निचोड़ निकाल के आपको बताता है, और जो जैसा डिसिप्लिन हो जाएगा तो पुण्यात्माओं ये तो मालिक की क्रिएशन है। ये मालिक की क्रिएशन, इसे मालिक ने ऐसा थोड़ी ना बनाया होगा लुंज पुंज शरीर। और ये जो फॉर्मूले दिए जा रहे हैं आपको भक्ति के, और ये जो डिसिप्लिन के, 1000 साल तक दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यानी एक ही जन्म में जिसकी भक्ति करने की इच्छा होगी वो यहां से लेके 1000 साल तक जाएगा, जिंदा रहेगा, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो। और जवान कर दिया जाएगा बुढ़ापे को भी, बुढ़े को भी। उसकी बॉडी ऐसी बना दी जाएगी, उसकी स्किन ऐसी कर दी जाएगी, सब कुछ ऐसा कर दिया जाएगा, वो भक्ति की शक्ति से। यानी आपको बुलवाए थे ना मॉर्टल, वैसे तो यानी मालिक की वाणी है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कद मरहूं कद पाऊं पूर्ण परमानंद। तो भाई ये तो मालूम है कि बैठ करके जाएंगे ना, पर योग युक्त होकर के। वो थोड़ी ना बेड पे या एक्सीडेंट में मर रहा है योगी। तो पुण्यात्माओं गजब की भक्ति है। तो बताओ उसे कहां से फुर्सत मिलेगी, वो डिस्ट्रैक्ट कहां से होगा। परमात्मा का सत्संग सुना हुआ, चिंतन मंथन चलता रहता है, परमात्मा का सुमरन दिया हुआ, परमात्मा ने कोर्स ऐसा दिया हुआ है, नियमित दिनचर्या दी हुई है परमात्मा ने, कहां से उसे फुर्सत कहां है। ये राजनीति, ये षड्यंत्र तो वो लोग करते हैं जो ठलुए होते हैं। वो तो मगन होता परमात्मा में, फोकस होता। बाईस हो गया 23। विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञतम च निश्चयेन युक्तव्य योग अनि अनिर्विणचेतसा। क्या
दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। अब आप, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। साधक ये श्लोक में ईमानदार नहीं होते हैं, इस श्लोक में दास को दिखवाए बेईमान होते, मेजोरिटी। 23 साहब क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करवाते हैं। अज्ञान अंधकार से अज्ञात पूर्ण परमात्मा के वास्तविक भक्ति ज्ञान को जानना चाहिए, जो पाप कर्मों के संयोग से उत्पन्न दुख का अंत अर्थात छुटकारा करता है। वह भक्ति ना उकताए हुए अर्थात ना मुरझाए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य अर्थात करनी चाहिए। यानी जो होता है ना, फॉर द सेक ऑफ डूइंग, यानी हर चीज में बेमन से कर रहे हैं, है कुछ साधक। नहीं, निर्देशन है संविधान में, ना उकताए हुए ना मुरझाए हुए। कि हे भगवान, क्योंकि मन की क्रिया के विपरीत हो रहा होता। यहां जीव मन को ही तो आत्मा मान रहा है, और सांप की वृत्ति होती है उसे डसने की, और एहसान झाड़ने की, इतना करेगा इतना बताएगा। और यहाँ पे दिनचर्या अति नियमित है और लगातार परफॉर्म करना होता है। तो पुण्यात्माओं, ये उकताए हुआ मुरझाया तुरंत आ जाता है। या तो जीव ऐसे हो जाता कि भाई कि मैंने बहुत तीर चला लिए, या तो ऐसा हो जाता है कि जो कर रहा बेमन से कर रहा है। तो उसके कहां से कर्म बनेंगे? तो ये विडंबना होती, ये विडंबना होती। ये तो पुण्यात्माओं, दास बोले ना कि जिसे ज्ञान पे चिंतन मंथन और सुमरन का वो रहेगा, तो उतनी ऊर्जा होती है, परमात्मा इतनी दया करे हुए होते हैं, उसे कहां से फुर्सत है? वो कहा कि वो कहां से मुरझाएगा, वो कहां से उकताएगा? उसे एक्साइटमेंट होती है, वो एक्साइटेड होता है। जैसे पुण्यात्माओं, आप विश्वास कर माने, जब परमात्मा सत्संग के लिए निमित्त बना रहे होते हैं, तो किसी दिन बहुत दबाव होता है दास के ऊपर, तो आपने देखा होगा, और दास स्पष्ट बोल देता है कि भाई आज प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर कैसे आता है? परमात्मा बताए हुए हैं कि भाई कि उस पर भार होता है सारा। परमात्मा ने कहा वो भार और कोई नहीं सहन कर सकता है, यानी अधिकारी के अलावा। क्योंकि जो आपको बताया जा रहा है, कोई साधक है, कोई यहाँ पे और है, पशु पक्षी भी जो यहाँ पे हैं, अगर जो उनमें से भी कोई प्यासा होगा, कोई भूखा होगा, तो दास को भूख लगती है, प्यास लगती है, दास बोलता है चेक करो, फिर निकलते हैं वो। भगत होता कोई, कहीं बाहर से कोई आ रहा है, कहीं कुछ है, तो आपको मालूम नहीं क्या ज्ञान विज्ञान है ये। और मानने के लिए जीव डाउन टू अर्थ, हम्बल, विश्वासी होना चाहिए। जो बाहर भी देख रहे होंगे, पता नहीं कितनी दास की बातों पे विश्वास कर पाएंगे। और आपने सुना है आज तक भक्ति, आपने देखी थोड़ी ना सत भक्ति, तभी तो यहाँ संघर्ष है। और जहां मन की खुराक है, वहां कोई संघर्ष नहीं है। वो अपने आप को गलतफहमी में रहते कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हमने बहुत तीर चला लिए। आप देख लेना दास के ये जो होते हैं, उसमें हेट कमेंट्स कितने होते हैं? हेट कमेंट्स ही होते हैं। प्रेस करने वाले तो बहुत कम बच्चे होते हैं, पुण्यकर्मी कम है। चौबीस, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्तवा सर्वान अशेषतः मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदायों को सब ओर से भली भांति रोककर
अब यहाँ पे पुण्यात्मा जैसे ऐसे लगा कि अगले पेज पे भी होगा, रोक कर फिर आगे डैश करे हुए। हाँ, खैर 25वां भी इकट्ठे पढ़वा देते हैं, तब ये जाकर के क्लियर होगा श्लोक आपका। शनै 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 उपरमेत बुद्धया घृतिग्रहीत्या आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा की सेवा कुछ भी चिंतन ना करे। वही जो बोलो भाई कि यहाँ पे परमात्मा शेड्यूल ही अपने बच्चों को ऐसा दिए हुए होते हैं कि वो एक क्रिया से निकलता दूसरे क्रिया में जाता, तो उसे कहां वो दुख से चलायमान होगा, कहां वो उसे सोचने का भी समय नहीं है, उसके बाद फुर्सत ही नहीं है। सत्संग पे चिंतन मंथन चल रहा होता, क्रियाओं में सब सारा हो रहा होता है, कहाँ है? पर जिसकी आत्मा जागृत होगी उसी में होगा ना। जिसपे मन हावी है वो तो फिर धीरे 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 मन थका रहा होता है उसे, जैसे उसकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ रही होती है वो थक रहा होता, उसके अवगुण बाहर निकल रहे होते, क्योंकि वो जब वो शॉर्टकट कर रहा होता है तो उसका सामने आ रहा होता है, उसका रिजल्ट आ रहा होता है सामने। अपने आत्मा पहले साहब ने क्या करा है पहले ये दिखा देते हैं, 24-25 इकट्ठे पढ़ देते हैं, फिर परमात्मा बुलवाते हैं। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को वास्तव में जड़ा मूल से अर्थात समूल त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों को सब ओर से भली भांति रोककर धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ उपरोक्त दिए हुए मत अर्थात ज्ञान विचार द्वारा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को पूर्ण परमात्मा में टिका कर स्थित करके कुछ भी चिंतन ना करे। तो अपने आत्मा ये फॉर्मूले हैं जिसपे परमात्मा कर 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 करके यहां तक लेकर के आए हैं दास को, ऐसे लेकर के आए हैं। और ये सारे आपको पूरी गीता जी दिखवा देंगे, पूरी गीता जी ही बेस्ड है। यानी परमात्मा आते 15वें अध्याय 17वें श्लोक में बता दिया गया, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिन्हें परमात्मा कहा जाता है वो त्रय लोक तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं। 8-9 में दिखला दिया गया, आपका संत के बारे में भी लिखा कि वो भी आता है कोई और धारण पोषण करता है। तो दो धारण पोषण करने आएंगे यहाँ पे, और वही एक सदगुरु होते और एक उनका शिष्य होता, और वही योगी होता शिष्य जो होता, वही अंत वाले जन्म में बोलता कि क्या कहते हैं परमात्मा कौन है, क्योंकि सतगुरुदेव जी ने जो सत्संग में छुपाया होता, क्योंकि महाकाल के अंशों से जो छुपाना था वो निमित्त बन के बताएगा। और जो जिन्हें भक्ति नहीं समझ में आती वो सतगुरु को ही संत मान कर करके, और वो अरबों का काउंटिंग में सतगुरु का कंपैरिजन कर रहे होते। हे भगवान, वाणी कह रही है सतगंज साहिब में कि अरबों में कोई गर्द सुनो रे जू मकरा, वो अरबों में होगा। तो सतगुरुदेव जी का एक जीव के साथ कंपैरिजन होगा, तो उसका जीव के साथ क्यों कंपैरिजन हो रहा है? भले वो इस लोक का नहीं है, पर है तो जीव स्थिति में ही ना, वो भी तो भोगने वाला लोक है ना, सचखंड भी तो भोगी लोक है ना, इस वजह से वो जीव ही है। इस वजह से उसे यहाँ पे भी उसमें ही काउंट करा जा रहा है, यानी कि वो एग्जाम्पल दे करके करा है कि भाई कि वो में एक होगा, वो योगियों का भगत होगा। वो तो परमात्मा आते हैं यहाँ पे 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में। तो कितना गीता जी कितना पवित्र ग्रंथ, कितना स्पष्ट है पुण्यात्मा, एक से समझाना कितना आसान है, बशर्ते जीव समझने वाला होना चाहिए। मैं आता हूं बस 2 श्लोक और 26-27, फिर वाणी को विराम दिलवाएंगे आज। यत यत निश्चरति मन चंचलम अस्थिरम ततः ततः नयम्य एतत् आत्मनि एव वशम नयेत। यह स्थिर ना रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त संसार में विचरता, उस विषय को रोककर यानी हटाकर उसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे।
यहाँ पे भी इकट्ठे ही पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद आज का कंक्लूड करवा देंगे। प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। क्योंकि जिसका मन भली भांति प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ये साधकों के रजोगुण शांत नहीं हो पाता है पुण्यात्माओं, ये दिक्कत है। इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव में योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। अब देखिए हमारे साहब क्या कर रहे हैं। आज का ये पुण्यात्माओं जयदयाल गोविंद जी का हो गया, अब साहब का करके फिर कंक्लूड करवाएंगे आज का। यह स्थिर ना रहने वाले और चंचल मन जहां जहां विचरता है, उससे हटाकर शास्त्रकुल साधक पूर्ण परमात्मा की कृपा प्राप्त आत्मा अपने पूर्ण प्रभु के सहयोग से ही मनवश करे। ठीक है जी, मन को वश में करना है। अब 27वां, शास्त्र विधि त्याग कर साधना करना पाप है, इसलिए इस पाप को निश्चय ही त्याग कर जिस शास्त्र अनुकूल साधक का मन भली प्रकार एक पूर्ण परमात्मा में शांत है, जो पाप से रहित है, जो भौतिक सुख नहीं चाहता, परमात्मा के हंस। अब देखो आगे सीधे हंस तो इस श्लोक के को कहते ही नहीं है ना, हंस आता सचखंड से। यहाँ पे कहां गुण है नीर खीर का निबेरा करने का? कह कबीर सोई जन मेरा नीर खीर का करे निबेरा। जिसने सत्य और असत का निर्णय कर लिया वो परमात्मा का है। लाइन, परमात्मा के हंस विधिवत साधक को उत्तम आनंद प्राप्त होता है, अर्थात पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है। किंग पुण्यात्मा मगन होता है, वही तो दास कह रहा है, सुबह सुबह नित्य नियम, वही वाणी डेली पढ़ाते परमात्मा। आनंद आता है जब साहब कबीर के उपदेश, अब उसमें जब शुरू होते परमात्मा के, अब उसमें एक एक वाणी जब आप फील कर रहे होते हो परमात्मा को क्या क्या निर्देशित करे हुए इन वाणियों में। प्रेम मगन हो आरती गावे, कह कबीर भौजल बहुर नाए। अगर जो आप प्रेम मगन होकर आरतियां ही गा लोगे ना, तो आपको ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान हो जाएगा, आप फिर कर्म में लग जाओगे, आप छूट जाओगे। यहाँ हर चीज साधक जो है ना, ये फॉर्मेलिटी जो कर रहा होता है ना, उसका रजोगुण शांत नहीं होता है, उसकी भोग की वृत्ति नहीं शांत होती है, जो अभी दिखलाया गया आपको 26वें श्लोक में। प्रॉब्लम है यहाँ पे लोगों की, ये मान नहीं पा रहे होते हैं। क्योंकि इनके मन को कसा जा रहा होता है। अब मन को कसने पे वो सांप की तरफ फन उठाता। मन वश करे। तो पुण्यात्माओं क्या दया है ना इस ग्रंथ पे, क्या दया है मालिक की। सारे सवालों का जवाब मिल सकता है आपको, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये देख रहे हो, ये कीड़ा अंदर एंटर करने की सोच रहा था। ऐसी आत्माएं भी प्रयास कर रही होती है ना। तो ये आपको ये पॉइंट रह गया था कि आपको बुलवाए थे कि ये ड्रोन होते हैं महाकाल जी के, और जो सिद्धियों का प्रयोग हो रहा होता, वैसे पुण्यात्माओं वैसे महाकाल जी सहायक भी होते हैं यहाँ के, आपको बुलवा दिए थे। यहाँ के नौकर होते हैं, यहाँ के सहायक होते हैं। पर चूंकि जो इनका नेचर है कि वो हर क्षण उनका तमोगुणी नेचर, तभी तो ऊपर जाकर के कुर्म जी से भी वो करे थे, भाई मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मुझे दो, मुझे मालिक ने कहा ऐसा। तो उनका मुकुट हिला दिए। तो वो तमोगुण का अवगुण तो है ही ना। ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग है पुण्यात्माओं।
हमेशा चिंतन मंथन और सुमरन और आरतियों में वाणियां मालिक की, और ये ऐसे ऐसे श्लोक, उधर पवित्र कबीर सागर की वाणियां, परमात्मा ने ग्रंथ लिखे हुए, परमात्मा ने सत्संग करा हुआ, कहाँ फुर्सत है भाई? फुर्सत ही नहीं है। बाहर दुनिया पे समय टाइम पास करने के लिए कुछ कर रही होती है, यहाँ टाइम हमेशा शॉर्ट होता, हमेशा टाइम शॉर्ट होता। ये है परमात्मा की दया सब भक्ति में। कहां से वो इधर उधर उसका फोकस जाएगा? तो पुण्यात्माओं, ऐसा ये ग्रंथ है, ऐसी ये सद्भक्ति है। चलें, आज के लिए इतना ही। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। अंश अवतार सद्गुरु संग बंदीछोड़ की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहिब।